नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल पर पुस्तक की डिमांड यानी मांग प्रविष्टि सत्र 2024-25 की कैसे करनी होगी, जो कि शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पर शुरू कर दी गई है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्कूल आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने होम पेज ओपन होगा। इसकी प्रविष्टि करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा योजनाएं टैब के अंतर्गत, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो नीचे की तरफ अलग अलग खुलेंगे, तो यहाँ पे आ रहा होगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का एक टैब आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से नीचे की तरफ एक और टैब खुलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि नाम का एक ऑप्शन हो रहा है, सत्र 2024-25। तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने से यहाँ इसकी एंट्री करने से पूर्व आपको विद्यार्थी के अंदर जाकर के प्रपत्र 7 और 7A की एंट्री कंप्लीट कर देनी है, थर्ड लैंग्वेज की, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की एंट्रियाँ कंप्लीट कर लेनी है। उसके उपरांत यहाँ पे आपको मांग प्रविष्ट करनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे प्रविष्टि के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर जिला कार्यालय से जो डिमांड के रूप में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उससे संबंधित और पीओ के कोड वगैरह जो जानकारी जनरल शो होगी उसके नीचे नोट करके आएगा। तो यहाँ पे आपको केवल स्कूल डिमांड की जो 24-25 की इसको लॉक करनी है, और गलत यदि जनरेट हो जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होता है। साथ ही मांग लॉक करने पर संचालित कक्षा और अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन सावधानीपूर्वक करना है। इसकी स्थिति में मांग जनरेट बाद में नहीं हो सकती है। तो नए सत्र की डिमांड 6 से 10 तक विद्यार्थी तृतीय भाषा की मैपिंग करनी अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत प्रपत्र 7A की प्रविष्टि करनी है। और 7A में तृतीय भाषा जो थर्ड लैंग्वेज है 6 से 10 की होगी, और केवल प्रपत्र एक 7 और आता है जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट 11-12 के हैं, तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात भी गई है, प्रपत्र 7, जो कि विद्यार्थी टैब में आएंगे। इसकी एंट्री कैसे करते हैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिस पर जाके आप देख सकते हैं। फिर कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों की मैपिंग निःशुल्क जो आपके सत्र के हैं उन्हीं विद्यार्थी वर्तमान सत्र में जो पढ़ रहे हैं उनके पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ही स्कूल मांग जनरेट होती है। और कक्षा 1 से 3 तक समस्त विद्यार्थियों की 100% नई पुस्तकें मिलती है। तो इस तरह से ये पुस्तकों के कुछ सामान्य निर्देश है। यहाँ पे आपको जाकर के इस पोर्टल पे डिमांड लॉक करने का शेड्यूल है वो 3 जनवरी से 12 जनवरी 24 तक ओपन रहेगा, या डेट आ रही है। तो यहाँ पे इस क्लास ग्रुप को सिलेक्ट करना सबसे पहले। जैसे आप स्कूल क्लास ग्रुप पे सेलेक्ट करोगे, जैसे 1 से 12 तक होगा, फिर व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल नीचे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आए वापस वही प्रपत्र 7 और 7A की बात करें तो उसकी एंट्री आपको पहले करनी अनिवार्य है। फिर इसको टैब को क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के उपरांत आप देखेंगे यहाँ पे विशेष हो रही है, पुस्तक का नाम आएगा जो आपके विद्यालय में संचालित है। जैसे कक्षा 1 की अनुमानित नामांकन जो कि इस सत्र के आधार पर अनुमान यहाँ पर नामांकन आएगा अनुमानित, और आगामी सत्र के लिए मांग यहाँ पे आ जाएगी। यदि विद्यालय में स्टॉक है 50% जो पुस्तकें वितरित की गई है उनकी अनुमानित संख्या यानी जो वापस ली जाएगी वो यहाँ संख्या होगी। शेष अवितरित नई पुस्तकें यहाँ पे आएगी जो पिछले साल की यदि कोई शेष रही है तो। और शुद्ध मांग यानी टोटल आपके विद्यालय में कक्षा 1 में 25 है, इस तरह से 2 में ये रहेगी, फिर 3 में ये रहेगी, इस तरह से 4 में 5 में सभी की संख्या शो हो रही है। इसमें यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ जाएंगे, केवल आपको थर्ड लैंग्वेज में एंट्री करनी बाकी रहेगी। यहाँ पे आपको अपने नामांकन के आधार पर छठी क्लास के 7वीं में जरूरी नहीं है, छठी में केवल 5वीं से जो विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे तो इसकी मांग प्रविष्टि आपको केवल एंट्री करनी है। एंट्री करने के उपरांत 7th में करनी है एंट्री थर्ड लैंग्वेज की। इस तरह 8th में भी संस्कृत की या अन्य कोई पंजाबी उर्दू वगैरह संचालित है उसकी एंट्री करनी है, विद्यार्थियों की संख्या। और फिर बाकी किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी, केवल थर्ड लैंग्वेज की होगी। और फिर नीचे की तरफ जाके लॉक स्कूल बुक डिमांड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिमांड लॉक हो जाएगी। फिर विद्यालय मांग को पुनः अनलॉक नहीं कर सकता है। विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है तो ही कर सकते हो, वरना अनलॉक वापस नहीं होगी। तो अच्छी तरह से जांचने के उपरांत आपको केवल लॉक बटन पे जाके डिमांड को लॉक करना है। तो इस तरह से केवल मांग प्रविष्टि को एक बार देखना है, थर्ड लैंग्वेज की जितनी पुस्तकों की मांग है वो प्रविष्ट करनी है, बाकी किसी तरह की पुस्तकों की मांग प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर लॉक कर देना है। यदि किसी तरह का कोई बदलाव हो तो नोडल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप मांग प्रविष्टि 2024-25 को लॉक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।